वर्ष की शुरुआत जब समाज मान ही रहा है इसको, तो माँ की साधना से करो। तो हम ऐसे गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं जिन्होंने इतना पावन वातावरण दिया। नहीं तो समाज में कैसा मनाया जा रहा है। रास्ते ही में कई जगह देख के आया कि ऐसा भी नया वर्ष मनाते हैं लोग, पर हम पर गुरुदेव जी की कृपा है। और आज तो वो दिन मिल गया, साधना दिवस। सभी लोग व्रत रहेंगे, दिन भर व्रत रहेंगे, नया वर्ष मनाएंगे, शाम को फिर माँ की साधना करने के बाद वो सभी लोग भोजन प्राप्त करेंगे। क्योंकि इसलिए कहा, अपना जो हिंदू नववर्ष है वो चैत्र नवरात्रि से होता है। इसे तो लोग हैप्पी न्यू ईयर कह के मनाते हैं। हम लोग तो व्रत रहते हैं पहले ही दिन से। कोई परमा व्रत रहता है, कोई पंचमी व्रत रहता है, कोई अखंड 9 दिन निर्जला व्रत रहता है, वो अपना नववर्ष है। पर जब सब मनाते हैं तो गुरुवर ने कहा साधना से मनाओ। तो मैं भी कहता हूँ भाई मनाते ही हैं तो ढेर सारी शुभकामनाएं। ये गुरुदेव जी की कृपा है। अभी रास्ते ही की बात है, चंदा जुड़ रहा है बच्चों का, युवाओं का। 100 तुम दो 100 तुम दो। रुकी थी गाड़ी, थोड़ा रेस्ट करना था। ये काय के लिए जुड़ रहे? बोले पार्टी होगी। क्या होगा पार्टी में? पार्टी में क्या होगा? दारू पिएंगे, मुर्गा खाएंगे। बोले चाचा कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा आप भी जन्मदिन मनाओ भैया, हम भी मनाएं, पर तुम मुर्गा से मनाओ और हम मुर्गा से मनाएं। हमारा जन्मदिन मनाओ। गुरुदेव जी की कृपा है परमात्मा की। तो यही माताएं बहनें पर्याप्त संख्या में उपस्थित हैं। ये जगत जननी जगदम्बा, इनको समझने के लिए मैं हर जगह बोलता हूं कि इन माताओं बहनों को देख लो। ये ममता की मूर्ति हैं और इन्हीं ने बनाई है। एक किरण, गुरुदेव जी ने कहा कि अपनी माँ की ममता में एक किरण उस माँ की जगदम्बा की है। और जब इस माँ की इतनी ममता है तो इन माँ की कितनी ममता होगी। किसी जीव को कभी ना काटे। माताओं बहनों का बड़ा महत्व है घर में। अभी बहन कह रही थी, वो सही बात है। परिवार में परिवर्तन करना है तो आपको ही आगे बढ़ना है। नारी शक्ति को इतना प्रभाव है। महाभारत सभी ने देखा होगा, अभिमन्यु को सभी जानते हैं। माँ के गर्भ में उनको व्यूह की रचना सुनाई गई तो उस गर्भ के शिशु पे प्रभाव पड़ गया था कि वो अभिमन्यु व्यूह की रचना सीख गए थे, अंदर जाना, लेकिन निकलना नहीं सीख पाए। इतना प्रभाव पड़ता है। आप जितना सत चिंतन करेंगे, आप जितने अच्छे भजन गाएंगी या सत साहित्य पढ़ेंगी, रामायण महाभारत, आने वाले शिशु के पूरे परिवार को उसी का प्रभाव पड़ता है। वरना अभी तो पति बिगड़े हैं, पर भविष्य में रोएंगे हम, माँ तो बेटा भी बिगड़ गया। शुरुआत हमें करनी है। माँ का बहुत बड़ा महत्व। माँ को प्रथम गुरु कहा गया है, प्रथम पाठशाला कहा गया है। तो आए, कम से कम इतना तो संकल्प ले कि अब हम अपने घर में मांस का सेवन नहीं होने देंगे, अपने घर में नशे का सेवन नहीं होने देंगे। और आप भी माँ की छवि रख के माँ की साधना प्रारंभ कर दें। चूंकि समाज में प्रवाह चला है, धर्म स्थानों पर भी हम जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक नियम बना है, सुबह जाके अगरबत्ती लगा दो शाम को। ये उनकी निंदा नहीं है, मूल सत्य को समझे। गुरुदेव जी क्या चाहते हैं? दिन भर हम चाहे जैसा जीवन जिए, बस शाम को हमने बजरंग बप्पा को या गणेश जी को अगरबत्ती लगा दी, राम के मंदिर हो गए। गुरुदेव जी कहते हैं जीवन में परिवर्तन करना पड़ेगा। जब 1 मिनट की अगरबत्ती में इतने पावन भाव बन जाते हैं कि कोई विकार नहीं रहता। जिस समय व्यक्ति मंदिर जाता है उस समय उसका ध्यान प्रभु के चरणों में लग जाता है। गुरुदेव जी कहते हैं बस पूरे जीवन को ऐसे ही बनाना है। जैसे 5 मिनट मंदिर में आनंद के गुजर जाते हैं, टेंशन भूल जाते हैं, परेशानी का ध्यान ही नहीं रहता कि क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, तो 5 मिनट मंदिर में आनंद के गुजर गए। अब सोचो, जब मन मंदिर में झांक लोगे और घर को मंदिर बना लोगे तो पूरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। परिवर्तन करना है एक एक कर्म में कि हमारे हाथ से कोई कार्य गलत ना हो। भगवान यही चाहते हैं। जो प्रभु को चढ़ाते हैं, कभी किसी ने प्रभु को खाते नहीं देखा। मैं तो हर जगह पूछता हूँ कि भैया आपने 6 लड्डू चढ़ाए थे कृष्ण कन्हैया को, तो क्या उसमें से एक कम हुआ था? बोले नहीं हुआ। क्या छोटा हुआ था? नहीं हुआ। भाव के भूखे हैं। वो एक चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोह कपट छल छत्र ना भावा। गुरुदेव जी वैसा जीवन चाहते हैं कि तुम निर्मल बन जाओ, हृदय में कोई विकार ना रहे। वरना वही है, एक साहूकार थे, किराना की दुकान थी, तो बढ़िया मिलावट का सामान बेचते थे।
नौकर से बोले क्यों? बेटा से, बड़े बेटे से बोले हल्दी में बेसन मिला दिया? बोले हाँ पिताजी मिला दिया। बोले चावल में कंकड़ मिला दिया? बोले पिताजी मिला दिया। बोले घी में डांडा मिला दिया? बोले पिताजी जितनी मिलावट थी सब कर दी है। बोले तो चल बेटा फिर मंदिर होके आते। जब सब मिलावट कर दी तो मंदिर होके आते। जब प्राण गए तो चित्रगुप्त जी ने लेखा जोखा निकाला, यमराज धर्मराज सबका रहता है। बोले चल साहूकार बता तेरी अच्छाई क्या है? बोले अच्छाई तो यही है प्रभु कि हजारों कन्या के ब्याह कराए हमने। बोले और? बोले हजारों भंडारे कराए, बहुत परोपकार के कार्य किए। बोले तो अच्छाई हो गई, बुराई क्या है तेरे अंदर? बोले बुराई ये कही है कि आज तक हमने सही नहीं बोला, झूठे बोलते हैं हमेशा। क्या मतलब? गुरुदेव जी का जो कहने का आपसे जो चिंतन संदेश गुरुदेव जी का है कि स्वयं विकार मुक्त हो जाओ, फिर देवी देवताओं से मांगना नहीं पड़ेगा। इष्ट शक्तियां कण कण में वास करती हैं, तुम्हारे हृदय में वास करती हैं, लेकिन हृदय में विकार नहीं होने चाहिए। वही है, आप मंदिर जाएं या तीर्थ क्षेत्र जाएं, अगर आपके घर में नशा या मांस का सेवन होता है, आपका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। फिर क्या मिला? पैसे खर्च किए, किराया लगाया, मिला क्या? कुछ नहीं मिला। 4 धामों की यात्रा करने वाला भी अगर घर में मांस का सेवन कर ले, उसकी 4 धामों की यात्रा का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसी से समस्याएं जुड़ी हुई है। आप विकार मुक्त होइए, आपकी समस्याएं धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। देव शक्तियां प्रसन्न होंगी, इष्ट शक्तियां प्रसन्न होंगी। तो गुरुदेव जी का यही संदेश है। माताओं बहनों को विशेष इसलिए चूंकि घर चलाती हैं और संसार को चलाने वाली तो मंच पे विराजमान है और अपने अपने घर को चलाने वाली आप विराजमान है। और दोनों माताओं के बीच में हमें बड़ा आनंद आता है। कुछ उनसे कह लेते हैं जो रहती है हृदय में, और जो कुछ रहता है वो आपसे कह लेते हैं। आप चाहें तो सब कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। बड़ी विकट माँ की ममता होती है, बड़ी विराट, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। और वही माँ चाहती हैं माता पिता की सेवा, गुरुजनों का आदर, बुजुर्गों का सम्मान और गौ माता की सेवा। ये काम शुरू कर दो, धीरे धीरे घर के वातावरण बदलते चले जाएंगे। क्योंकि समाज में इतना भयावह वातावरण है। आज ही के दिन सुन लेना, कल पढ़ लेना अखबार, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। मात्र नशा करना, कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए गुरुदेव जी ने अभियान छेड़ा है। धीरे धीरे वह सत्य सनातन संस्कृति धीरे धीरे, गुरुवर ने तो यह भी कहा एक दिन वो भी आएगा जब गुरुवार का दिन अवकाश दिवस होगा। चूंकि परिवर्तन गुरुदेव जी नींव जमा रहे हैं, नींव मजबूत होगी। जैसे धीरे धीरे हम भटके हैं और आज पूरा समाज भटक गया, ऐसे ही धीरे धीरे गुरुदेव जी ने वो नींव डाली है कि अधर्म का कितना भी पेड़ फैल गया हो, लेकिन गुरुदेव जी ने धर्म का वो बीजारोपण कर दिया है कि इसे अब कोई रोकने वाला नहीं है। गुरुदेव जी का चिंतन सुना होगा आपने यूट्यूब में भी और शिविर मंचों से भी। गुरुदेव जी की एक एक बात में ग्रंथों का सार समाहित है। तो बढ़ चले इस पथ पर। आज इस गुरुवार के पावन दिवस पर एक संकल्प लेकर अवश्य जाएं कि किसी भी प्रकार से अब मांस का सेवन कम से कम हमारे घर में जितने लोग बैठे हैं, धीरे धीरे सब लोग परिवर्तन होंगे। आज एक बहन आपको संबोधित करने की क्षमता रखती है। हम तो अभी तक यही सुनते आए कि बाहर से आते थे प्रवचन सुनने वाले, लेकिन ये गुरुदेव जी की ही चेतना है कि हमारे किसी भाई को, किसी बहन को खड़ा कर दो, वह घंटों गुरुदेव जी की विचारधारा आपको बता देगा। यही चेतना तरंगे है। गुरुदेव जी की चेतना तरंगे दिखाई नहीं देते, लेकिन महसूस कर सकते हैं आप। जब परिवर्तन होता है तब समझ में आता है। हवा सबको लग रही है, हवा के बिन कोई जी नहीं सकता, देखा किसी ने नहीं है। ऐसे ही गुरुदेव जी की चेतना तरंगे हैं। एक बार प्राप्त करना शुरू करोगे, अपने आप कहोगे कि वही घर है, वही गांव है, लेकिन आपको लगेगा जैसे बिल्कुल वातावरण बदल गया हो। मन में आनंद के झरने फूट पड़ेंगे। एक भव्य कार्यक्रम हुआ था, तब भी आपकी अच्छी संख्या थी। इसे अपेक्षा की जाती है जो आने वाला शिविर है, अधिक से अधिक माताएं अवश्य चलें और सभी को जो भी नशा कर रहे हो उन्हें प्रेरित करें कि भाई एक बार चलो। क्योंकि जो अच्छी चीज नहीं है, अब नशा करने वाले से आप पूछो रात कैसे गई पता ही नहीं, गाली गलौज करते निकल गए।
इधर लड़े उधर लड़ाई हुई, इधर लड़ाई हुई, सवेरे उठे सिर भारी हो गया तो तबीयत खराब हो तो अस्पताल चले जाएंगे। अब क्या मिला हमें? इसीलिए गुरुदेव जी कहते हैं। और जो वर्तमान में शराब बिक रही है बहुत जहरीली शराब है। बचना, स्वयं बचना और अपने परिजनों को बचाना, ये कर्तव्य सिर्फ एक मात्र शक्ति निभा सकती है। बड़ी शक्ति है आप लोगों में, बस जागृत हुई है। गुरुदेव जी वही तो कहते हैं, जगाइए अपने आप को। आप अपने घर को तो ठीक है, आप 10 घरों में परिवर्तन कर सकती हैं, या हमारी एक बहन इतना कर सकती है। बस आपकी आवश्यकता है अभियान को। एक दिन वो भी आएगा जब पूरी तरह से आप कहेंगे कि हाँ, हमारा गांव स्वच्छ है, नशा मुक्त है और खुशहाल है। यही गुरुदेव जी का लक्ष्य है। जरा सोचिए, तुमने नशा छोड़ा, तुमने मांस छोड़ा, गुरुदेव जी को क्या फायदा? गुरुदेव जी को यही फायदा, क्योंकि वो पूरे समाज का कल्याण चाहते हैं। ऐसे दयालु रिसीवर दीक्षा देते समय, जब गुरुदेव जी दीक्षा देते हैं, कोई शुल्क नहीं दीक्षा का, कोई भेंट नहीं, श्रद्धा से जो मन में आए कि हमें नारियल चढ़ाना है गुरुदेव जी के चरणों में, आपने नारियल चढ़ाया, इधर से नारियल फूटते हैं, उन्हीं भक्तों में सारा प्रसाद बांट दिया जाता है। बड़ा निश्चल और पवित्र कार्य है सिद्धाश्रम में। शक्तिपात से गुरुदेव जी दीक्षा देते हैं, कभी कोई शुल्क नहीं लिया। और दीक्षा देते समय आपके अब तक के जीवन के सारे पाप, सारी बुराइयां, सारे अवगुण और उन पापों का फल स्वयं के शरीर में धारण करते हैं। इसे गुरु दीक्षा कहा जाता है। गुरु शिष्य को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। जरा सोचिए, ऐसे करुणा सिंधु गुरुवर और कहां मिलेंगे पूरे भूतल में। चूंकि अपने गुरु की तो सब प्रशंसा करते हैं, सब अपने सदगुरु को भगवान कहते हैं, कहना भी चाहिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। लेकिन हमारा मानना है कि वो एक सम्मान के लिए अपने गुरु को भगवान कहते हैं लोग, लेकिन हमारे गुरुवर तो मायापति सच्चिदानंद भगवान हैं ही, कोई संदेह नहीं। उनके कार्य, उनकी चेतना, उनकी कृपा वो कार्य कर रही है। नेपाल देश को सभी लोग जानते हैं, मांसाहार के लिए प्रसिद्ध है। वहां भी गुरुदेव जी शिविर लगा चुके। जरा सोचिए आप, कितनी विराट चेतना गुरुदेव जी की है। वहां भी परिवर्तन कर रही है। दिल्ली में, मुंबई में, हरियाणा में, आज तो कम से कम अगर दमोह की बात करें तो हजारों जगह पे ऐसे दिव्य अनुष्ठान हो रहे हैं। ये गुरुदेव जी की कृपा है। और आप सब लोग बैठे, ये उन्हीं माँ का चिंतन है। अलग अलग क्रम है नहीं तो समाज में कहीं गांजा भांग इसलिए चर्चाएं की जाती हैं कि यही चीजें संस्कारों को नष्ट कर रही हैं। और संस्कार नष्ट हो गए तो क्या बचा? मनुष्य के पास क्या बचा? कुछ नहीं। वही पूंजी संस्कार की हमारे साथ जाएगी। और पूज्य गुरुदेव जी बार बार चेता रहे हैं, कृपा तरंगे लुटा रहे। प्रत्येक नवरात्रि में शिविर सिद्धाश्रम में लगाया जाता है। समाज में जो शिविर होते थे, फिलहाल गुरुदेव जी ने विराम लगा दिया है, लेकिन कृपा स्वरूप उन्होंने प्रत्येक वर्ष में जो 23 जनवरी आएगी तो 22 और 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष ये शिविर होगा स्थापना दिवस पर। उस दिन सिद्धाश्रम धाम की नींव रखी गई थी। तो ये शिविर भी बड़ा विशिष्ट शिविर है। तो ये 2 शिविर हैं, बाकी गुरुदेव जी ने समाज में शिविरों के लिए विराम लगा दिया है। और अभी तो वो कार्य होना है जो भूतो न भविष्यति, किसी ने कल्पना ना की होगी। ऐसी माँ की वहां कृपा बरसने वाली है सिद्धाश्रम, अभी बरस रही है। लेकिन और एक विशिष्ट कार्य आने वाले समय में होगा, महाशक्ति यज्ञ। यज्ञ बहुत सुनी होंगी आपने, यज्ञ बहुत देखी होंगी। ये सब अलग प्रक्रिया है। जब वह महाशक्ति यज्ञ शुरू होंगे, और वह महाशक्ति यज्ञ, इसे अतिशयोक्ति मत समझना, वो महाशक्ति यज्ञ इस भूतल में किसी को संपन्न करने की पात्रता नहीं है। 8 यज्ञ मात्र हुए, अभी 100 यज्ञ बाकी है हमारे सिद्धाश्रम में। तो धीरे धीरे आप भी समझेंगे कि माँ की चेतना कितना कार्य कर सकती है। सब बदलेगा एक दिन, बस अपने आप को बदले। गुरुदेव जी ने कहा जो चेतना तरंगे वहां से भेजी जाती हैं, वह आप पचा नहीं पाते। आप और हम सबकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई भी विकार है, कोई भी नशा करते हैं, तो वो चेतना तरंगे हम ग्रहण नहीं कर सकते, वह वापस चली जाती है। उनको ग्रहण करने के लिए सात्विक जीवन जीना पड़ता है, नशे मांस से मुक्त चरित्रवान। इतना ही तो गुरुदेव जी ने कहा है। कभी किसी से नहीं कहा कि आप साधु बन जाएं या घर का त्याग कर दें,
गुरुदेव जी ने कहा ये तो पाप है। अगर अपने बीवी बच्चों को, माता पिता को छोड़कर आप साधु ही बन जाओगे तो आप भले सोचोगे कि हम तो धर्म का कार्य कर रहे हैं, आपने पाप कर दिया। माँ बाप की कौन सेवा करेगा, बच्चों को कौन देखेगा, पत्नी के प्रति कर्तव्य कौन निभाएगा। तो गुरुदेव जी ने कहा साधु नहीं, तुम साधक बनो। साधक का मतलब अपने आप को धीरे धीरे साधो और धीरे धीरे अपने परिवार का वातावरण बदलेगा, अपने आप आपके कार्य कदम आपके परोपकार की तरफ बढ़ जाएंगे। परोपकार जीवन में, परोपकार की पूंजी ही हमारे पास रहेगी और वही अंत में हमारे साथ जाएगी। और भी अनुष्ठान है दूसरी जगह, वहां भी जाने का प्रयास करना है। आपके लखरौनी से व्यक्तिगत रूप से एक लगाव अवश्य है। जिस संख्या में आपने उस कार्यक्रम में उपस्थिति दी थी, ब्लॉक स्तरीय था, बहन आयोजक थी उसकी, तो एक हमारी भी भावना थी कि जाना है। सोमनाथ भैया से कहा लखरौनी अवश्य आएंगे और फिर आपने वही उपस्थिति दी। निवेदन है अपनी अपनी बेटियों को भी इन साधना क्रमों में भेजा कर, इन साधना क्रमों से इतनी ऊर्जा प्राप्त करेंगे। आज बेटियां प्रताड़ित की जाती हैं, सताई जाती हैं, लेकिन संगठन से जुड़ी कोई भी हमारी बहन वो स्वयं क्षमता रखती है कि तुम कैसे भी घर में भेज दो पिताजी हमें, हम अपनी साधना से, अपने गुरुवर की कृपा से उस घर में परिवर्तन अवश्य करते हैं। ये भरोसा हो जाता है। बाकी समाज है, कलीकाल है, नाना तरह की घटनाएं होती हैं। वही तो आज हजारों लोग कहते हैं जब भी निकलते हैं कि अच्छा सा लड़का बता देना, अच्छा सा कोई ऐसा लड़का बता दो जो नशा ना करता हो। मेरी खुद की बेटी शादी की हो गई, मैं भी इसी फिराक में हूँ कि कोई लड़का मिल जाए नशा ना करता। मिलेगा कहाँ से भाई, चल तो दूसरी बात रही है समाज में। अभी कायदे से अगर राजनेता हितैषी हैं तो त्योहारों पर बंद हो जानी चाहिए कलारियां, नए वर्ष पे बंद हो जानी चाहिए, नवरात्रि में 9 दिन बंद होनी चाहिए। लेकिन ये वही कराएंगे जो धर्मवान होंगे। वो धर्मवान नहीं है, वो तो उन्हें तो लुटेरा कहना चाहिए। ऐसे पावन त्योहारों पर जब अब सिद्धाश्रम धाम की भी सुने, प्रत्येक सिद्धाश्रम वासी ने कल 12 से 1 बजे तक चालीसा किया। आप ये मत सोचना कि हम ही भर ने किया है। वहां जहां गुरुदेव जी साकार वास करते हैं, उन्होंने जब 12 बजे, 12 के बाद जब 2025 को अपन ने क्रॉस किया, 2026 लगा, उस समय सब लोग साधना कर रहे थे और हम लोग यहाँ साधना कर। यही तो जीवन है भाई कि चलो एक वर्ष को विदा कर रहे हैं, झगड़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब दारू पी के गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट तो होगा, रास्ते की बात है। दे दनादन दे, कोई सुनता तो है नहीं। क्रोध इतना आता है आने वाली पीढ़ी को कि बिल्कुल नहीं सोचना समझना है। एक एक्सीडेंट हो गया तो दुकान छोड़ के आदमी 2-4 हाथ लगाने के लिए जरूर आएगा। भाई पता नहीं क्या समाज अलग दिशा में। आओ व्यक्ति जोर जोर से रो रहा है, मुझे भी गाड़ी खड़ी करनी पड़ी, क्या करूं भाई, निकलना है ट्रैफिक जाम। एक सज्जन मुझसे ही पूछने लगे, बोले भैया क्या हो रहा है। अब मैंने कहा क्या हो रहा है, 2025 जाते जाते रो रहा है। क्या करें उनसे भाई। आओ निकल गया, उसके 12 महीने पूरे हो गए तो जाते जाते रो रहा है। भैया ने पी ली और ने अच्छे लगा दिए तो चिल्ला रहे हैं, तो 2025 रो रहा है क्योंकि उसने कहा हमारा समय निकल गया। तो आओ हमारा समय ना निकल पाए। चंद सांसें मिली हैं, चंद सांसें। माटी में मिलेगी माटी, पानी में रे पानी, चेतरे गुमानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। अपने हिंदू सत्य सनातन संस्कृति के जो संस्कार बचपन में जब माँ की गोद में, अभी भी याद है कानों में वो झलकियां, जब हमारी माताएं तुलसी पे दीप जलाया करती थी, अगरबत्ती लगाया करती थी, और वहीं से कान में, भले छोटे थे लेकिन उन शब्दों का अर्थ पता नहीं था, तब भी आवाज आती थी जब माँ आरती करती थी, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमसे मैं कम थी। ये अपनी संस्कृति है। अब सवेरे से मोबाइल चल रहे हैं, टीवी खोलो खराब दृश्य देखने मिलेंगे, मोबाइल खोलो खराब, सब कुछ वातावरण दूषित है। और मात्र इसलिए सच्चे समाज के सेवकों की कमी है। जो अभी हमने कहा कि ऐसे पावन त्योहारों पे तो कलारियां बंद होनी चाहिए, लेकिन और ज्यादा खुल जाती हैं, 2 घंटे और बढ़ा दिए जाते हैं।
दे दनादन पी जा रही है। बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, किसी को चिंता नहीं। पर आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ी की और आपके बेटे बेटियों की चिंता अगर है तो परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज को रास्ता प्रदान कर रहे हैं। चेत सको तो चेत जाओ, बढ़ो आगे। पर्याप्त आपने समय दिया। पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर। चूंकि आप यहाँ बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत बड़ा श्रेष्ठ हो गया, नहीं। जो माताएं हैं उनके लिए बेटे के बराबर हूँ, जो बहनें हैं उनके लिए भाई के बराबर। ये तो संदेश है गुरुदेव जी का। कल के दिन वही तो हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और आप ऐसे मंचों से पूरे समाज को चिंतन प्रदान करें। यही गुरुदेव जी की यात्रा है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो। बहुत कुछ कर सकती हैं हमारी माताएं, हमारी बहनें। तो एक बार फिर इसी भावना के साथ कि अपने माता पिता की सेवा, अपनी गौ माता की सेवा, अपनी धरती माता की सेवा, अपनी भारत माता की सेवा, इन माताओं की सेवा तन मन धन से करें तो इन जगत माता की कृपा बरस जाएगी। बड़ी से बड़ी बीमारियां पूज्य गुरुदेव जी की कृपा कैसे कैसे बताएं। समय बीतता मंच की एक सीमा होती है।